जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका विजय टेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग के मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग को बनाने से पहले हमें क्या करना होता है कि एबीसीडी के अल्फाबेट नंबर को याद करना पड़ता है। अगर आप अल्फाबेट नंबर को नहीं याद करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग ही नहीं, और सारे भी ऐसे रीजनिंग में ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जहाँ आपको इस अल्फाबेट नंबर की जरूरत पड़ेगी ही तो पड़ेगी, ठीक है ना। जब तक आप इसको याद नहीं करते ना तब तक बनने की कोई संभावना ही नहीं। कोडिंग डिकोडिंग तो एक डिग भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर चलेगा भी तो आपको टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। होगा क्या, पहले आपको एबीसीडी लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसके हिसाब से सेटिंग करना पड़ेगा। ये भाई 17 तो ये कितने नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो आपको कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट नंबर है जो एबीसीडी, सबको मैं क्या करता हूं, सबको पहले याद करवा देता हूं। याद ही करवा दूंगा, वीडियो छोड़ के मत जाना, स्किप मत करना, सुन लो मेरी बातें, वीडियो छोड़ के मत जाना, स्किप मत करना मेरे दोस्त, याद ही करवा दूंगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। हाँ, एक और बात, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करता हूं, आपसे सीधे काम की बातें करता हूं, ठीक है ना। ज्यादा टाइम पास करना तो ठीक नहीं होगा ना, सीधे सीधे काम की बातें किया जाता है। मैं आज क्या करने वाला हूं, एबीसीडी के अल्फाबेट नंबर को पहले याद करवाऊंगा, ठीक है ना। उसका अपोजिट नंबर को भी याद करवाऊंगा। उसके बाद कल से सुन लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का भी क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो पहले चलिए काम करता हूं, क्या पहले एबीसीडी को याद करवाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एबीसीडी को पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। आप देखते रहना ध्यान से, ठीक है ना। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना, बीच में छोड़ के मत जाना मेरे दोस्त, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एबीसीडी को लिख लेंगे, ठीक है ना। ए बी सी डी पहले लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा ना। आप तो समझते हो ना मेरी बातों को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है ना। ये इतना ना ऊंचा हो गया कि दिखेगा ही नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मेरी बातें समझ रहे हैं ना। मैंने ऊपर वाले को इसलिए मिटा दिया कि आपको दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा। चलिए नीचे लिख दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा। आई होप मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिखता भी होगा, दिख भी रहा होगा। अब क्या करना है, आप देखो एक कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त, एक नंबर पे, ये आता 2 नंबर पे, ये आता 3 नंबर पे, ये आता 4 नंबर पे, ये आता 5 नंबर पे, ये आता 6 नंबर पे, ये आता है 7 नंबर पे, हाई आता है 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 10 नंबर पे, 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर। हड़बड़ाइए नहीं, लिख देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखना वीडियो को पूरा। अगर याद नहीं हुआ तो फिर कहना, ठीक है। मैंने आपको क्या किया, सारे नंबर को पहले याद करवा दिया। अगर ऐसे याद किया जाना तो कुछ टाइम लग जाएंगे, ठीक है भाई। याद भी नहीं होगा, बड़ा कंफ्यूजन रहेगी ना कि भाई आई तो आई 9 है, ठीक है ना। 9 9 9 तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर कहिएगा जे का कितना होगा, तो क्या होगा क्या होगा। तो ये कंफ्यूजन की बीमारी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। सीधी सीधी बातें करता हूं। ये याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऐसा लगता है, ऐसा होता भी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। और ऐसे चीजों को आप कंटिन्यूअस करेंगे ना, 2 4 10 बार लिखेंगे, 100% याद हो जाएगा। पहला चीज क्या है, ईजोटी एक वर्ड है मेरे दोस्त। देखना, ये 5 का क्या है, मल्टीपल है। 5 10 15 20 और 25। ये 5 होता है, ई का, जे का कितना होता है 10 होता है, ओ का कितना होता है 15, और टी का कितना होता है 20, और वाई का कितना होता है 25। तो ध्यान से देखिए इनका बोर्ड पर। अगर हमें दोस्त पता है, अगर इजोटी हमको एक वर्ड याद करना है, ई जे ओ टी वाई। क्या याद करना है, ई जे ओ टी वाई, ठीक है ना। इजोटी से क्या क्या फायदा होगा, ध्यान से देखिए। अगर हमको पता है कि जे का कोड कितना होता है 10, क्या है कि इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 का मल्टीपल है इजोटी, ठीक है ना। इसमें भी 5 वर्ड है, 5 का मल्टीपल है भी, ठीक है ना। तो भाई इजोटी तो हमें पता चल जाएगा, ई जे मतलब 5 5 दूनी कितना 10, यानी जे का अगर होता है 10, तो आप बताइए बचपन से आप एबीसीडी पढ़ रहे हैं, क्या ओकरा एगो आगे वाला याद नहीं रहेगा, जे के बाद की होता है रे,
के होता है ना, तो के का कितना होगा, जब हमको पता है जे का होता है 10 तक के का होगा 11। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको जे का पता है कि भाई 10, तो जे के पहले क्या होता है आई, क्या पता नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना। उसी टाइप से अगर ओ का, ध्यान दीजिएगा, ओ का हमको पता है कि 15 होता है, तब पी का कितना होगा 16, और क्यू का कितना होगा 17। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ओ का अगर 15 है तो ओ के बाद क्या होता है पी, और पी के बाद क्या होता है क्यू, ठीक है ना। तो पी का अगर 16 है तो क्यू का 17। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, धीरे धीरे और प्यार से समझना आप, ठीक है ना। उसी टाइप से टी है, अगर हमको टी पता चल जाए कि 20 है, किससे, इजोटी से, ठीक है ना, तो क्या हमको 21 किसका होगा नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि टी के बाद क्या होता है यू होता है ना। मेरी बातें समझ में आ रहा है ना। यू के बाद क्या होता है भी, यानी टी, अगर यू होगा 21 तो भी कितना होगा 22। मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर y होगा 25 तक क्या जेड नहीं जानते हैं कि होगा 26। ऐसे भी बउआ सब जानता है जेड की 26 का है कि लास्ट वाला लेटर है। मेरी बातें समझ में आ रहा है ना। तो भाई ये तो बहुत ही हेल्पफुल है, आपने इजोटी को समझ लिया। एक और चीज याद करना है, ज्यादा नहीं है, एक वर्ड याद करना है और सी फिलोरक्स, CFILORUX। अगर आप इसको याद कर लिए ना तो सारा बीमारी ये खत्म है। अब दरा दूरा देखो बार नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये किसका गुणज है 3 का मेरे दोस्त, किसका है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 24। अब देखिए ना, अगर हमारे पास 2 चीजें याद है, इजोटी और सी फिलोरक्स, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है इसको बनाने से। मेरी बातें समझ में आ रहा है आपको। हमें क्या क्या याद होना चाहिए, इजोटी और सी फिलोरक्स, ठीक है ना। तो इजोटी को तो समझ गए, ये गुणज इसके हिसाब से करेंगे, सेम काम करेंगे किस पे, सी फिलोरक्स पे, ठीक है ना। तो सी फिलोरक्स में क्या करेंगे, हमको पता है कि सी का 3 होता है, ये तो 3 का कोड है, हमको सिर्फ याद करना है सी फिलोरक्स, एक वर्ड को याद कर लेना, CFILORUX, ठीक है। 3 अगर सी का होता है तब बी का कितना होगा 2 होगा ना। ये तो 1 से लेके 5 तक तो हमें लगता है याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, 5-6 तक ऐसे ही याद हो जाते हैं बच्चे को, ठीक है ना। तो क्या होगा 3 का, अगर 3 किसका होता है सी का, तब बी का कितना होगा 2 होगा। अगर हमें पता है एफ होता है 6 का, तो जानते हैं ना ई किसका होगा 5 का, ई का कितना होगा 5 होगा, क्योंकि एफ के 1 पहले है। अगर हमसे जी पूछ दे तो एफ के 1 बाद होता है तो 7 हो जाएगा। अच्छा 7 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आई का क्या होता है 9, तो हमको क्या एच का अगर पूछना रहेगा तो नहीं पता चलेगा भाई आई का 9 होता है तो 1 कम होता है। अच्छा आई के पहले क्या होता है भाई एच होता है ना, तो एच का, अच्छा आई का जब 9 है तो एच का 8 होगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। जे का पता नहीं चल जाएगा, आई का अगर 9 होता है तो जे का कितना होगा, तो भाई आई के बाद जे होता है, यानी 9 में 1 10, ठीक है ना। जैसे एल का होता है 12, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 के कर होगा भाई। एल जब 12 होता है तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्या होता है बताओ आप, के होता है ना, ताकि आपको पता नहीं चल जाएगा 11 होता है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से ना आप सारे क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 वर्ड याद रखना है आपको, कौन कौन वर्ड याद रखना है, सी फिलोरक्स और इजोटी, ठीक है ना। इससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। और कोडिंग डिकोडिंग का जब क्वेश्चन को बनाएंगे ना, 2-4 क्वेश्चन को, 5-10 क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगा। और प्रैक्टिस होने पे ना ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। याद रखना, प्रैक्टिस होने पे क्या होता है आपको खुद ही याद हो जाएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगा। मैं आपको बेसिक और स्टार्ट करने के लिए ये चीजें बताया हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं ये बात तो आपको समझा दिया कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है ना। इस दो डाटा को आप याद कर लीजिए, इजोटी और सी फिलोरक्स, ठीक है ना। जिनको दिक्कत है जिन भाई को वो लिख भी लीजिएगा अपने साथ साथ, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें अपोजिट कैसे याद करना है। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड, मतलब इनमें से शुरू से एगो लेवे ना तो एगो लास्ट वाला लेना है। ए का अपोजिट जेड, अब बी का अपोजिट क्या होता है वाई, समझ रहे हैं ना। ऐसे वाला को कैसे याद करना है इसके बारे में भी थोड़ा सा दिखता हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा देता हूं और मैं आपको और आगे बताता हूं। अब देखिए हमें अपोजिट याद करना है, तो भाई अपोजिट के लिए क्या होता है ना, एगो बात याद रखना लॉब, ठीक है। क्या याद करना है लॉब। ये तो सब कोई करता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सब करता है, ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन अच्छा शब्द है, ठीक है ना। और करता ही है सब, ठीक है ना। कोई अपने माँ बाप भाई बहन सब आपस में करते ही हैं, ठीक है ना।
तो दोस्त LOVE याद रखिएगा। ये लॉफ जो शब्द है ना, आप तो जानते हैं, इससे वाकिफ हैं, बउआ सब भी जानता है, छोट छोट बउआ सब भी जानता है, इससे तो आप दूर हैं नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो भाई लॉब है, अब यहां से हमें 2 बातें याद हो जाएगा। लॉब अगर याद रहेगा ना तो 2 का अपोजिट याद हो जाएगा 4 का, ठीक है ना। इसको पेयर में बदल दो, ठीक है ना, मतलब जोड़ा में। एल का अपोजिट क्या होता है ओ, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल। भी का अपोजिट क्या होता है ई, और ई का अपोजिट क्या होता है भी। लॉब अगर याद है तो ये 2 को याद हो जाएगा। LO यानी पेयर में लगाना है, LO, एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, याद हो गया। भी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट भी। मेरी बातें समझ में आ रही है। लॉब को याद रखना है आपको, एक वर्ड याद रखना है। कौन वर्ड याद रखना है? लॉब। तो लॉब तो आपको याद होगा, हमें तो पूरा ही उम्मीद है कि आपको याद होगा, आपको भी लॉब याद होगा। तो एल का अपोजिट क्या होता है ओ, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल। भी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट भी, ठीक है ना। एक और वर्ड याद रखिएगा, सर्ज, SHIRTG मेरे दोस्त। इसको भी पेयर में बनाने हैं, जोड़ा बना देना सबको। एस का अपोजिट क्या होता है एच, एच का अपोजिट एस, याद रखना। जैसे एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, उसी तरह एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। टी का अपोजिट जी और जी का अपोजिट टी। मेरी बातें समझ रहे हैं ना। 2 वर्ड याद रखना आपको, कौन कौन। पहला एगो लॉव, LOV, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, ठीक है ना। एक और वर्ड याद रखना है सर्च, SHIRTG, एस का अपोजिट एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी और जी का अपोजिट टी, ठीक है ना। अब ये कहाँ काम में आएंगे इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। पहले जो चीजें बता रहा हूँ और भी याद रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 4 10 हुआ, 14 को अभी याद करना है। अच्छा, एक बात जानते हैं, पिक के फिल्म देखे हैं ना, पिक के फिल्म से पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी हो जाएगा। पिक के फिल्म याद रखिएगा, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, याद रख गया ना। देखो 3 बातें अभी तो याद हो गए, 12 के 12। अब आधे तो बचा हुआ है ना। लव तो अभी मैंने याद करवा दिया ना, और सर्च भी याद करवा दिया ना। अब पिक के फिल्म नहीं देखे हो, पिक के फिल्म भी याद हो गया आपको, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जिसको ध्यान से देखिएगा। क्या पहला लेटर ए होता है और ए का अपोजिट जेड होता है? क्या ये आपको नहीं पता है? अरे भाई, शुरुआत ही करते हो बचपन, जब बच्चा जब जाते हो क्या सिलेट पेंसिल लेके ना, तो ABCD से ही शुरुआत होती है आपकी। तो क्या आपको पता नहीं पहला लेटर ए है और लास्ट वाला लेटर जेड है? तो याद करे होते रहे। तो ए का अपोजिट जेड, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा का भी तो हमें लगता है याद ही होगा आपको, BY, दूसरा का भी याद रख लीजिए, AZ, BY, CX। अरे भैया 3 तक तो याद ही रहेगा ना, ABC, YZYX, यानी AZ, BY, CX। एक और याद रख लीजिएगा, DW। क्या याद रखना है? DW। मेरी बातें समझ में आ रही है? AZ, BY, CX, DW, ठीक है ना। ये तो शुरुआत के 4 अक्षर हैं, तो आराम से याद हो जाएगा। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, D का अपोजिट W, C का अपोजिट X, ठीक है ना। अब देखना है हमें कितने हो गए, 4 6 10 2 12 और 2 14 2 16 2 18 2 20। अभी कितने बच गए? 6 बच गए ना। अब कौन कौन है, एक और बात देखिएगा, UF, ठीक है ना। ये कौन हो गया? UF, ठीक है ना। इसको मैं यहीं लिख देता हूं, क्या हुआ? UF, ठीक है ना। एक और याद रखिएगा, JQ, क्या होगा? JQ। एक लास्ट याद रखिएगा, MN। अब देखिए MN भी बहुत आसान है याद करना, क्योंकि M के बाद N होता है, M के बाद N होता है, 13 14 कोड होता है। M का अपोजिट N और N का अपोजिट M, याद हो गया ना। लॉब, सर्च, MNPK, ये आराम से याद हो जाने वाला बात है। अभी का भी मुझे लगता है याद भी हो गया होगा आपको। लॉब, सर्च, PK, MN, ठीक है ना। MN इसलिए कि M के बाद N और N के पहले M। मेरी बातें समझ रहे हैं ना। तो चलिए, M का अपोजिट N और N का अपोजिट M। UF को याद रख लीजिएगा, UF, ठीक है ना। UF
बार बार बोलो आप, UF 2-4 बार लिखना, इसको याद हो जाएगा। UF जे क्यू, एगो याद रखना है, जे क्यू, ठीक है ना। ये तो आपको याद ही होगा, AZBYCXDW, ठीक है ना। तो देखिए ये सबके अपोजिट थे, मेरी बातें समझ में आ रहा है ना। ये सबके क्या थे, अपोजिट थे। मैंने तो अभी कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट नहीं किया है, मैंने अब आपको अल्फाबेट लेटर को पहले याद करना बताया है, ठीक है ना। अब कल मैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को लूंगा इसी बेस पे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन लूंगा जो NTPC मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ लूंगा, ठीक है ना। प्री मेंस रेलवे ग्रुप डी के लिए भी ऐसे स्पेशल होगा, SSC CGL लेवल का क्वेश्चन को लूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना। अगर जिनको आता है वो तो अच्छा ही है, वो भी देखे वीडियो को, जिनको नहीं आता वो भी देखे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और सारे क्वेश्चन क्या होगा, प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बताया हूं, इस चीज को बढ़िया से आप देख लेना है, आपको याद कर लेना है। कल मैं कंटिन्यूअस करूंगा, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग के पहले चैप्टर को, ठीक है ना। और शुरुआत करूंगा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं है। अभी तो आप सोचोगे सर ना आपने ऐसे तो याद करवा दिया, ठीक है ना, याद करने के लिए बोला। तो अभी आप जितना मैं बताया हूं उतना ही को कंटिन्यू कीजिए, फिर कल मैं शुरुआत करूंगा इसको, ठीक है ना। तो कल मैं कोडिंग डिकोडिंग को बढ़िया से, मैं तो आज आप बताया हूं, कल क्वेश्चन वाइज शुरुआत करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किसका यूज कहां पे होगा और कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा गरीब पे भी ध्यान दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलता हूं आपसे नेक्स्ट